Assalamualaikum grade 5. How are you all? Welcome back to another exciting lesson of OPE. Students, आप सब जानते हैं कि हम मिलकर यूनिट 11 को कंप्लीट कर रहे हैं. आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में लेसन नंबर 4 के बारे में. ऑलराइट, सो लेसन 4 में हम करने जा रहे हैं कुछ छोटा मोटा ग्रामर का टॉपिक और उसको कंप्लीट करके हम करने वाले हैं सेंटेंसेस. तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं. सो ग्रेड 5, क्या आप तैयार हैं आज के लेसन के लिए? आई होप अभी तक सब बच्चों ने लेसन 3 की वीडियो देख ली होगी. अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो को अभी पॉज कर दो, जल्दी से जाके लेसन 3 की वीडियो को देखो और लेसन 3 की वीडियो के साथ दिए गए जितने भी टास्क हैं उनको कंप्लीट करके जल्दी मेरे पास आ जाओ. वेल डन स्टूडेंट्स टू दोज हु हैव ऑलरेडी सीन इट. वेल डन. सो आज हम क्या करने वाले हैं, लेसन नंबर 4 मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ. लेसन नंबर 4 है सेंटेंसेस के बारे में. अगेन लेसन नंबर 1 में जो ग्रामर का पार्ट हमने डिस्कस किया था उसको आज हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, यानी कि बच्चों आज हम उस ग्रामर को यूज करके लेसन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, अब इस लेसन नंबर 4 में याद रखो वो सारी ग्रामर की बातें इसमें रिपीट हो रही हैं और उसकी रिवीजन भी होती जाएगी, साथ हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे. ऑलराइट, तो एक्सरसाइज नंबर 1 है, जल्दी से इस काम को स्टार्ट करते हैं. आप लोग अपनी बुक्स को जल्दी से मेरे साथ खोल लें. एक्सरसाइज 1 इज आस्क योर पार्टनर दीज क्विज क्वेश्चंस देन चेक द आंसर्स. अब जो रिवीजन क्विज है द नेचुरल वर्ल्ड, रिमेंबर नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन पढ़ी, 5 फेमस नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. आई बिलीव 6 थे, राइट. सो 5 और 6 जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में हमने डिस्कशन की है उनको आप जल्दी से रिवाइज कर लें, क्योंकि आप अब करने वाले हैं एक छोटा सा क्विज अपने दोस्त के साथ. आपने क्या करना है बच्चों, या तो आप ये काम अपने सिबलिंग के साथ कर सकते हैं या आप ये काम अपने पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, और अगर आप ये काम अपने किसी दोस्त के साथ कर लें तो वेल एंड गुड. अब आपने क्या करना है, जो ये रिवीजन क्विज के नेचुरल वर्ल्ड के क्विज क्वेश्चन आंसर्स आपकी बुक में दिए गए हैं इस एक्सरसाइज नंबर 1 के नीचे, आपने उन क्वेश्चन आंसर्स को क्या करना है, एक छोटी सी चिट के ऊपर लिखना है. हर क्वेश्चन के क्विज को आपने एक इस साइज की चिप के ऊपर लिखना है, जैसा कि अगर आप एक A4 शीट के 6 पीसेस करें, ठीक है, हर पीस पे एक एक क्वेश्चन लिखते जाएं और उन 6 पीसेस को अपने पास रख लें. अपने दोस्त को अपने सामने बिठाएं और बारी बारी उससे वो क्विज के क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पूछते जाएं. ऑलराइट, और मीनवाइल जैसे जैसे वो आंसर करता जाएगा आप फ्लिप करेंगे, अगला क्वेश्चन निकालेंगे, फ्लिप करेंगे, उससे अगला क्वेश्चन निकालेंगे. इसी तरह आप एक दूसरे से क्विज को ले लेंगे. ऑलराइट, इस काम को, इस एक्टिविटी को जल्दी से परफॉर्म करें ताकि हम एक्सरसाइज नंबर 2 को स्टार्ट कर सकें. सो स्टूडेंट्स, आई बिलीव आप लोगों ने इस क्विज को कर लिया होगा. ये बहुत ही एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग एक्टिविटी है, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिएगा. ऑलराइट, सो एक्सरसाइज नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा मैंने रिवीजन का पार्ट लिखा है, हम इसको डिस्कस करेंगे. बच्चों, जो ये पार्ट है स्टडी कॉर्नर का, यहाँ तक ये आपकी बुक में भी दिया गया है. ठीक है, आपकी बुक में एक स्ट्रिप में दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर इसको अलग-अलग से लिख लिया ताकि मैं आपको एक एक वर्ड के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन का बताती जाऊं. ऑलराइट, सो हमने क्या करना है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस विद वेयर एंड व्हेन. हमने कहा था ना कि डिफाइनिंग क्लॉज क्या होता है. डिफाइनिंग क्लॉज हमें बताता है कि हमारा सब्जेक्ट यानी हमारी जो नाउन या प्रोनाउन है वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कब कर रही है, कहाँ कर रही है और क्यों कर रही है. ऑलराइट, रिमेंबर हु, वेयर, व्हेन, whom, why and that. रिमेंबर which and that. ये सारे जो हमने रिलेटिव प्रोनाउंस मैंने यूज किए हैं, इनको यूज करते हुए हमने क्या बताया था, हमने डिफाइनिंग क्लॉजेस बताए थे. ऑलराइट, तो उन्हीं डिफाइनिंग क्लॉजेस को हमने यूज करना है, लेकिन आज हमने सिर्फ 2 डिफाइनिंग क्लॉजेस के बारे में, यानी हमने आज सिर्फ 2 रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हुए डिफाइनिंग क्लॉज बताना है. ठीक है, वो 2 कौन से प्रोनाउंस हैं, वेयर एंड व्हेन, कहां और कब. ठीक है, अच्छा जी, इसको पढ़ लेते हैं. 2 टाइप्स हैं इसकी, 2 तरीके से ये काम हो जाता है. पहले ए, आफ्टर अ टाइम फ्रेज. टाइम फ्रेज क्या होता है, जब आप क्या बताते हैं, द ईयर, द मंथ, द डे. आप डेट बता दें कोई भी, आप कोई वीक बता दें, आप किसी आवर का नाम ले लें, आप किसी ईयर का नाम ले लें, द मंथ, किसी भी इस तरह की चीज को हमने जब डिफाइन करना है तो उसको कहते हैं टाइम फ्रेज. हमने पढ़ा था ना
कि टाइम फ्रेज का मतलब है जब आप टाइम बताएं, और जब टाइम फ्रेज हमने लिखना है उस टाइम पे हमने कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है? एग्जैक्टली व्हेन। ठीक है, मैं यहाँ इसको लिख देती हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि टाइम फ्रेज के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन लगेगी वो होगी व्हेन। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन इज बी, आफ्टर अ प्लेस फ्रेज। देखो टाइम फ्रेज से तो पता चल गया कि टाइम की बात हो रही है। अब प्लेस फ्रेज का मतलब क्या है? बिल्कुल, प्लेस फ्रेज का मतलब है कि हमें किसी हाउस की, किसी कंट्री की, सिटी की, किसी जगह की, किसी गार्डन की, किसी बिल्डिंग की, किसी भी प्लेस की बात जब हो रही है तो हम क्या करेंगे यूज? उसके लिए जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है वो है वेयर। ठीक है, ये लो मैंने लिख दिया यहाँ वेयर ताकि हमें पता चल जाए कि प्लेस फ्रेज के लिए जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगी वो कौन सी होगी? वेयर की। ठीक है, ये बात आपके स्टडी कॉर्नर में लिखी है, मैंने भी यहाँ लिख दी और आपको समझा भी दी। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स देख लो। ये बात भी आपके स्टडी कॉर्नर में लिखी है लेकिन मैंने उसको यहाँ नीचे लिख दिया है। ए, अब ए की टाइम फ्रेज की बात करें। आई रिमेंबर द ईयर व्हेन, देखिए व्हेन आ गया, वी हैड एन अर्थक्वेक। द ईयर, द ईयर क्या बता रहा है हमें? कौन सा फ्रेज है ये? वेरी नाइस, ये है जी टाइम फ्रेज। ठीक हो गया, टाइम फ्रेज लगा दिया और व्हेन लिख दिया। ओके, बी, आई रिमेंबर द हाउस वेयर माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड। द हाउस, द हाउस क्या है जी? प्लेस है, तो पता चल गया हमें कि ये क्या है हमारा? प्लेस फ्रेज। कौन सा प्लेस फ्रेज है? ये वाला। इसी तरह टाइम फ्रेज ये पूरा है, आई रिमेंबर द हाउस, आई रिमेंबर द ईयर। ओके, वेयर, वेयर क्या है? अगेन वही रिलेटिव प्रोनाउन, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड। तो ये हमारे हो गए दोनों सेंटेंसेस कंप्लीट और हमें पता चल गया कि जहां पर भी प्लेस की बात हो रही है वो प्लेस फ्रेज होगा, जो पहले वाला फ्रेज है जहां पर प्लेस लिखी गई है, और जहां पर ईयर लिखा है या टाइम लिखा है वो क्या होगा? टाइम फ्रेज। ठीक है, तो यहां तक की स्टडी कॉर्नर तक की बात आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी साथ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो आगे की एक्सरसाइज हम करने लगे हैं उसमें हम इन टाइम फ्रेजेस को यूज करेंगे और ग्रामर का जितना भी पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है उसको यूज करके हम करने वाले हैं कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व। ऑलराइट, तो अभी हमने जो स्टडी किया है रिलेटिव प्रोनाउंस और टाइम फ्रेजेस और प्लेस फ्रेजेस के बारे में, हम उसको यूज करते हुए कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2 हमें क्या कह रही है? एक्सरसाइज 2 कहती है मैच द हाफ्स टू मेक सेंटेंसेस अबाउट अ फ्लड ऑन अ फार्म। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन किस बारे में है? ये इन्फॉर्मेशन है एक फार्म हाउस के ऊपर फ्लड आ गया। ठीक है, एक फार्म ऐसा है, फार्म आपको पता है ऐसी जगह होती है जो क्या होती है? प्लेन लैंड होती है जहाँ पे ग्रीनरी होती है, जहाँ पे कैटल ब्रीडिंग की जाती है, एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है, तो वो फार्म ऐसी जगह है, वहां पर क्या हो रहा है जी? फ्लड आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दी गई है, एग्जाम्पल को मैं रीड करती हूँ। मैक्स रिमेंबर द विंटर्स। द विंटर्स कौन सा फ्रेज है? टाइम या प्लेस? वेरी गुड, टाइम फ्रेज। ये है जी टाइम फ्रेज। टाइम फ्रेज के साथ क्या यूज होता है? व्हेन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, व्हेन द रिवर फ्लडेड हिज फार्म। ऑलराइट, अब हमने क्या करना है बच्चों? ये देखो, ये बात गौर से देखो, इस एग्जाम्पल के नीचे आपकी बुक में सिर्फ ये पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद स्पेस दे के ABCDEFG एंड H लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट लिखा है। ठीक है, आपने क्या करना है? इसी तरह इसको अपनी बुक में से एक दफा देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मिस रदा ने यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर ये सब कैसे लिखा है। ठीक है, तो समझ आ गई? हमने क्या करना है? ये जो पार्ट यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको मैच करना है इसके रिलेटेड टाइम और प्लेस फ्रेजेस यहां से ढूंढ के उनके साथ। ठीक है, मैंने क्या किया है? मैंने आंसर्स के नंबर्स यहां लिख दिए हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे स्टूडेंट्स इन आंसर्स को एज इट इज अपनी बुक में कॉपी कर लें। उसके बाद क्या काम हमने करना है? अब हमने ये काम नोटबुक पे करना है। क्या करना है? हमने ये काम अब करना है नोटबुक पे। कैसे? मैं आपको यहाँ पर एक सेंटेंस बना के बताती हूँ, आपने इस काम को अपनी नोटबुक में सेंटेंसेस की सूरत में लिखना है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल लिखी थी ना, पूरा एक सेंटेंस, बिल्कुल वैसे। देखो,
नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Max couldn't cycle to the shop. Cycle to the shop. अब आगे देखें, शॉप क्या है, प्लेस है, ठीक है, प्लेस फ्रेज है जहां पर क्या लिखेंगे इसके आगे हम वेयर। अब देखो वेयर वाली जो भी हमारा सेंटेंस है उसको ढूंढो, यहां से हम आंसर्स देख लेते हैं। 1 कहाँ लिखा है, एग्जैक्टली दिस इज 1, वेयर ही यूजुअली बॉट द ब्रेड। मैक्स कुडंट साइकिल टू द शॉप। अब अगला पार्ट मैं ब्लैक से लिखती हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, वेयर ही यूजुअली bought the bread, जहां से वो ब्रेड खरीदता था। ये लो जी, ये हमारी हो गई एग्जाम्पल यहां तक कंप्लीट। कुछ समझ आया? मैक्स कुडंट साइकिल टू द शॉप, ये पार्ट हमने यहां से लिया, उसकी मैचिंग कहां से की हमने, यहां से। वेयर ही यूजुअली बॉट द ब्रेड, 1 लिखा था, हमने क्या कर दिया, सेंटेंस कंप्लीट। आपने क्या करना है बच्चों, नंबर 1 तो मैं श्रद्धा ने यहाँ सॉल्व कर दिया, आपने करना है नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 अपनी नोटबुक में। तो वीडियो को पॉज करो, इस काम को जल्दी से कंप्लीट करके मेरे पास वापस आओ ताकि हम जल्दी से एक्सरसाइज 2 के बाद एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व कर सकें। वेल डन स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आ गई, आपने ये काम भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3 और उसके बाद सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात आ गई है दोबारा से क्विजेस के बारे में। आप देख सकते हो मैंने बोर्ड पे लिखा है टीम क्विज एक्सरसाइज नंबर 3, राइट क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स। कैसे क्वेश्चंस आपने लिखना है इन आंसर्स के लिए, जो ब्लैक में लिखा है यहाँ पे ये है आंसर्स, आपने इनके बनाने हैं क्वेश्चंस खुद से। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 1 में तो हमें क्विज के क्वेश्चंस बने हुए दिए हुए थे, हमें उनके आंसर्स ढूंढने थे। अब क्या करना है, हमारे पास आंसर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, क्वेश्चंस बनाने। कैसे बनाएंगे, आप देखेंगे कि जो आंसर यहाँ लिखा है जैसे माउंटेन्स, तो उसके बारे में क्वेश्चन कैसे आपने बनाना है, मैंने यहाँ क्वेश्चंस बना दिए हैं। आपने क्या देखना है, क्वेश्चन ऐसे बनाना है, व्हाट डू वी कॉल अ प्लेस दैट इज हायर अबव द सी। वो उस जगह को क्या कहते हैं जो जमीन से बहुत ऊंची होती है। तो एकदम से कोई बोलेगा माउंटेन्स, तो आप कहेंगे एग्जैक्टली दैट्स द आंसर। तो इसी तरह आपने क्वेश्चंस बनाने हैं, व्हाट डू यू कॉल अ प्लेस दैट इज कोई भी चीज, व्हाट डू यू कॉल, ये आप देखेंगे हर क्वेश्चन में कॉमन है। इसी तरह आप बनाएंगे क्वेश्चंस किसके, क्विज के, ठीक है। एग्जाम्पल यहां मैं पढ़ देती हूँ, व्हाट डू यू कॉल द टाइम ऑफ ईयर व्हेन इट रेन्स एवरी डे। जब रोज बारिश होती है वो कौन सा टाइम होता है ईयर का, एग्जैक्टली दैट्स द मूनसून। तो मूनसून का टाइम ऐसा होता है जिसको हम बरसात कहते हैं, कब होता है जी, रोज बारिश होती है। ऑलराइट, ओके जी। अब मैं यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर जो मैंने इन आंसर्स के क्वेश्चंस बना के लिख दिए, मैं इनको एक दफा रीड कर देती हूँ। आपने क्या करना है, अगेन वही काम करना है, एक पेपर लेना है A4 साइज का, कोई भी कलर आप लिख सकते हो, लाइट कलर लेना ताकि राइटिंग नजर आ जाए। उस लाइट कलर के पेपर के आपने 8 पीसेस करने हैं, ठीक है। 8 पीसेस करके आपने हर पीस पे एक क्वेश्चन लिखना है, आंसर नहीं लिखना, अगेन एक क्वेश्चन लिखना है और अगेन उसी तरह आपने अपने दोस्त के साथ इस क्विज को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस में पढ़ देती हूँ। माउंटेन्स, व्हाट डू यू कॉल अ प्लेस वेयर द लैंड राइजेस हाई इनटू द स्काई। वो कौन सी जगह होती है जहां पर लैंड क्या होती है, जमीन आसमान तक ऊंची होती है, माउंटेन्स। What do you call a low place between two hills where a river runs? दो पहाड़ों के दरमियान एक जगह होती है, उसको क्या कहते हैं, जहां एक समुंदर भी होता है, जहां पर एक दरिया भी होता है, ठीक है, उसको कहते हैं वैली, a valley. What do you call the time of day when the sun sets? वो टाइम दिन का क्या कहलाता है जब सूरज गुरूब हो जाता है, सनसेट। What do you call a place where a rocky wall rises out of the sea? समुंदर के दरमियान में से एक रॉकी यानी पथरीली एक दीवार जो खड़ी हो जाती है, uneven sea, उसको क्या कहते हैं, a cliff. What do you call the time of the year when there is no school? वो साल का हिस्सा क्या कहलाता है जब क्या होता है, कोई स्कूल नहीं होता, छुट्टियां होती हैं। Okay, that's called the school holidays. Let's solve further. What do you call the bottom of the sea where crabs and octopuses live?
बॉटम ऑफ द सी में, जमीन के सबसे नीचे हिस्से में, जहाँ पे ऑक्टोपस रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, सी प्लांट्स जो होते हैं, ऑक्टोपस, क्रैब्स वगैरह रहते हैं. एग्जैक्टली, दैट्स कॉल्ड सी बेड. मैंने आपको पहले भी बताया था. ओके, व्हाट डू यू कॉल अ स्टॉर्म वेयर एयर गोज राउंड एंड राउंड वेरी फास्ट? बहुत तेजी से एक ऐसा तूफान आता है जब क्या होता है, हवा गोल गोल होके जाती है, तो क्या होती है जी वो? अ साइक्लोन. What do you call the time of the day when sun rises? जिस टाइम सूरज निकलता है उस टाइम को क्या कहते हैं? सनराइज. तो ये हो गए हमारे क्विज के क्वेश्चन आंसर्स. आपने क्या करना है बच्चों, जल्दी से उन क्वेश्चंस को पीसेस ऑफ पेपर पे लिख के जल्दी से क्विज की एक्टिविटी को सॉल्व करके आओ. वेल डन स्टूडेंट्स. अब हम करने वाले हैं लास्ट एक्टिविटी ऑफ द डे, जो कि सिर्फ आपने बुक पे सॉल्व करनी है. अब देखो क्या करना है. व्हाट अबाउट यू? टेल द क्लास अबाउट सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. अब देखें अगेन उन्हीं डिफाइनिंग क्लॉजेस को लेते हुए जो वेयर और व्हेन के साथ हमने किए हैं, उनको यूज करते हुए हमने क्या करने हैं, इन सेंटेंसेस को पूरा करना है. तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं. आई रिमेम्बर द टाइम और डे व्हेन. दो बातें आ गई आगे. पहली बात, आई वेंट स्विमिंग इन डैश. लेट्स राइट द आंसर, इन द पूल. ठीक है, ओके. और I remember the time or day when I lost or bought or forgot. Let's write I bought a wallet. Okay? बस that's it. आप अपनी मर्जी से वॉलेट की जगह कुछ भी लिख सकते हो. आप अपनी मर्जी से lost को सिलेक्ट कर सकते हो, forgot को सिलेक्ट कर सकते हो, और आप अपनी मर्जी से पूल की जगह किसी और जगह का नाम भी लिख सकते हो. ठीक है, ओके. I have or have not been to the place where my mom or my dad works. It is dash. चलें जी. I have not been to the place where my mom works. It is a school. Okay. Number two. I have been to the place where. Where के बाद हम आ जाएंगे यहाँ. My grandparents used to live. It is a valley. चलो जी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते थे? एक वैली में, जैसे नीलम वैली है, कश्मीर में है, राइट, इस तरह. सो यहाँ पर हमें पता चल गया, एक छोटी सी एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की. किसके लिए? अपने लिए. सो आपने अपनी मर्जी के आंसर्स यहाँ लिखने हैं. मिस श्वेता ने सिर्फ एग्जांपल दी है. स्टूडेंट्स, ये था लेसन नंबर 4. आई होप आपको इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने आज बहुत फन किया और मिस श्वेता के साथ बहुत कुछ सीखा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. मिलते हैं अगले लेसन में, जो कि होगा लेसन 5, जब हम कंप्लीट करेंगे अपना यूनिट नंबर 11. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.